आइए लगे हाथ हम उरुसुल बलाद का सफर करते हैं, यानी महाराष्ट्र का एक ऐसे शायर तक हम पहुंचने की जसारत करते हैं, जुर्रत करते हैं, हिम्मत करते हैं। मेरे दोस्तों, जिनके चार मिसरे एक शेर एक कथे को बड़े बड़े सांसद ने जबान जद किया, टीवी डिबेट पर कई हम ऐसे सांसद को देखे कि मेरे दोस्तों के जबान जद ये शेर था कि अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा के वरना आपस में सियासत मार डालेगी। इस शेर के खालिक का नाम है आली जनाब असद बस्तवी साहब। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। जी 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 हाँ, वो कर लेंगे जी। वाह वाह, सदर मुशायरा ये है इज्जत मार जिंदाबाद, ये काम आले जनाब हाफिज इरशाद अहमद साहब। हाज़िरीन गिरामी, वक्त बहुत हो चुका है। मेरे भाई अल्ताफ सिया साहब के मोहतरम माजिद देवबंदी साहब को सुनना है। 2-4-5 मिनट आपकी खिदमत करना चाहता हूँ और 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। अल्लाह करे कि आपके दिलों तक मेरे 4 मिसरे पहुँचे और आप तमाम लोग अपनी दुआओं से नवाजें। पेश करता हूँ मतार खास मुलाज़ा फरमाएं। जी आता जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैन सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैन सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। जिंदाबाद, तो मनहूसों का कब्जा है। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, मेरे खुशकिस्मती की जनाब हाजी शौकत साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। शौकत भाई 4 चीजें और पढ़ना चाहता हूँ आपके हवाले से। जब इलेक्शन से कबल कहा जाता है कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे, तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, दूसरे हाथ में कुरान होगा, काला धन वापस आ जाएगा। ये तमाम बयान बात की जाती है और बदले में कुछ नहीं मिलता। 4 चीजें मैं पढ़ना चाहता हूँ असद भाई। 15 लाख कम से कम सबके अकाउंट में जुमले आ गए, पैसे आवे। पेश करता हूँ हाज़िरीन गिरामी, अगर आप तमाम लोग मेरे नशात से मुत्तफिक हो तो आप तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। यकीनन अपनी आँखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे और धोखा खाने वाले हैं। जो धोखा देने वाले थे और धोखा खाने वाले हैं। यकीनन अपनी आँखों से ये मंजर हम देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी उन्हीं आने वाले हैं इंशाअल्लाह। और हर
चार मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ मेरे मोहतरम जनाबे लियाकत भाई की दुआएं चाहते हुए हाजी शौकत साहब के मेरे भाई भट्टू भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, अयाज साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह के रकीम चार मिसरे ढेर सारी दुआओं से नवाजे पेश करता हूँ। खजाने को वो गिरती समझ कर बेच डालेगा, खजाने को वो गिरती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगर बत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगर बत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। पत्ती समझकर बेच डालेगा। बहुत शुक्रिया सलाम आपकी समातों को मैं बिल्कुल दोबारा पढ़ता हूँ, अज्जू भाई की तामील करता हूँ, पेश करता हूँ। मतलब खास दुआएं नसीब हुई मुझे हाजी अकरम साहब से। हाज़िरीन किराम, ये चाहता हूँ 2-4-5 मिनट आपके दरमियान थोड़ी सी दुआएं मेरे दामन में दें ताकि रसूल बिलाद मुंबई जाऊँ तो कह सकूं मैं आजमगढ़ से आ रहा हूँ। पेश करता हूँ अता कर खजाने को वो गिरती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगर बत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। चार मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ मेरे मोहतरम जनाबे वारिस पठान साहब यहाँ तशरीफ ले आए हैं। हाज़िरीन गिरामी, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उस मुंबई से जहाँ की नुमाइंदगी हमदर्द कौम मिल्लत जनाब वारिस पठान साहब कर रहे हैं। हाज़िरीन गिरामी, चार मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में चंद दिन कबल सरदार पटेल की मूर्ति लगाई जाती है आज भाई, उस मूर्ति पर 35,000 करोड़ खर्च किए जाते हैं। तब असद बस्तवी आपकी आवाज पर पूरे हिंदुस्तान में चार मिसरे पढ़ता है। अल्लाह करे कि आपकी दुआएं वारिस भाई की दुआएं जी अता हो। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया, जो कुछ था बचा चौकीदारों ने लूट लिया। और हर चार मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ बिला किसी तमहीद के। वो दर्द सिर्फ असद बस्तवी का नहीं बल्कि आपका होगा, हिंदुस्तान में बसने वाले 30 करोड़ मुसलमानों का होगा। जब हमारी तारीख मिटाई जाती है, शहरों के नाम बदले जाते हैं, तो असद बस्तवी आपकी आवाज मिलकर चार मिसरे पढ़ता है। पेश करता हूँ ईद दिवाली मिलके करे सब,
ऐसा दौर करो साहब, भोली भाली जनता पर मत जुल्म जौर करो साहब, ईद दिवाली मिलके करे सब, ऐसा दौर करो साहब, भोली भाली जनता पर मत जुल्म जौर करो साहब, शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा, शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा, शहरों की बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो साहब, शहरों की बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो साहब। दो कतार मुझे और पढ़ने हैं। वारिस भाई की तकरीर में उन्होंने इत्तेहाद पर बहुत जोर दिया था। हाज़िरीन निगरानी, चार चीजें मैं और पढ़ना चाहता हूँ, एक पैगाम आज के मुशायरे से देना चाहता हूँ कि अगर हम तमाम लोग मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वारिस भाई आपकी तकरीर का निचोड़ में चार जी अता करे भाई असद। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हंसी मिटा के रख देंगे, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हंसी मिटा के रख देंगे, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे, दुनिया हिला के रख देंगे। और चार मिसरे अखीर में पढ़ना चाहता हूँ, चार मिसरे पढ़कर अपनी जगह लूंगा। मेरे भाई अफाद आदमी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। पेश करता हूँ तारीख खास नाज़ फरमाए, कल बदला तो आज बदलेगा, ज़ाफ़रानी मिज़ाज बदलेगा, कल बदला तो आज बदलेगा, ज़ाफ़रानी मिज़ाज बदलेगा, चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद, चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद, कातिलों का ये राज बदलेगा,